हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ फिजिक्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के पार्ट 2 मतलब सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हम न्यूमेरिकल आपको उसके आंसर्स आपको देंगे। तो ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको उसमें ही बताया था कि सारे क्वेश्चंस को आप एकदम डीप में जाकर के पढ़ोगे, अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। उसके बाद देखोगे फिगर कैसे बन रहा है। ठीक है, उसमें कोण कैसे बन रहा है, उन्नयन बन रहा है या अवनयन बन रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, उसमें क्या चीज़ पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी। सिर्फ सॉल्यूशन के लिए फिर मैंने बताया था कि आपको रेशियो कौन सा निकालना है, अपोजिट हाइपोटेनस में यानी लंब कर्ण में या लंब आधार में, आधार लंब में, किस में आना है, वो सब सारा चीज़ मैंने डिस्कस लेक्चर 1 में कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, सारे प्रश्न के आंसर उत्तर हम आपको एकदम आसानी से व्यवस्थित ढंग से आपको बताएंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। करा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लो। करा उस पतंग की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान से देखेंगे, पतंग की लंबाई ज्ञात करें जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई कह रहा है 75 मीटर है। ध्यान से देखेंगे, मैं मान लेते हैं कि पतंग यहाँ पे है, ए पॉइंट पे पतंग है। पतंग को कह रहा है पृथ्वी से 75 मीटर ऊंची है, मतलब 75 मीटर ऊंचाई पे पतंग मेरा क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो यहाँ से कह रहा है एक एंगल बन रहा है, वो यहाँ से इस डोरी से एक एंगल बन रहा है, कितने का, 30 डिग्री का बन रहा है। हमको बोला है, मान लेते हैं ये बी है और ये सी। जहाँ पे ए बी क्या है, उस पतंग की जो बंदा उड़ा रहा है मतलब रस्सी की लंबाई है, और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डोरी है, जो रस्सी है, वो ढीली नहीं है, एकदम टाइट है, परफेक्ट है। ठीक है, टाइट। अब हमको कह रहा है इस रस्सी की लंबाई हमको मेजर करनी है, तो हम मान लेंगे वो रस्सी की लंबाई ए बी जो है वो एल, मैंने मान लिया, ऐसा मान लिया कि माना रस्सी की लंबाई एल मीटर है। अब हमको कुछ नहीं करना है, कोण दिया है, एंगल दिया है, फिर इसके अपोजिट में है तो अपोजिट दिया है, और यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस मतलब लंब और आधार दिया है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो हमको लंब और कर्ण दिया है। ठीक है, लंब और कर्ण के बारे में बात करना है क्योंकि कर्ण पूछ रहा है, लंब आपको दिया है। तो लंब और कर्ण के रेशियो में अगर देखेंगे तो हमारे पास केवल एक ही चीज था, क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब डिवाइड बाई क्या, कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब साइन क्या हो जाएगा, ये थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब कितना दिया है 75, कर्ण आपको माल दिया कितना है एल। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 75 अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, एल का 1 से करेंगे 1, 75 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, तो जो रस्सी की लंबाई है वो कितना आ रही है 150 मीटर। आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको सिखाया था कि सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और समझने हैं। यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, कह रहा है धरती से इसकी जो ऊंचाई है वो 75 मीटर है, और कह रहा है एक रस्सी से ही पतंग उड़ेगी, तो उस रस्सी की लंबाई हमको बतानी है। इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं था कि जो रस्सी बंदा उड़ा रहा है, ये जहाँ हॉरिजेंटली सॉरी वर्टिकली जहाँ गिर रहा है वहाँ से उसकी कितनी डिस्टेंस है उसके बारे में हमसे नहीं पूछा था, हमसे रस्सी की लंबाई पूछा था। इसलिए मैंने साइन लगाया और आपको आंसर दे दिया। तो रस्सी की लंबाई जो आई, लेंथ ऑफ क्या, रोप इज इक्वल टू 150 मीटर। ठीक, 150 मीटर रस्सी की लंबाई आई। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। कारण नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, एक नदी है, उसके किनारे एक आदमी खड़ा है। ठीक, मैंने माना कि जो नदी की जो लेंथ है वो मैंने BC, मतलब कह रहा है कि दूसरे किनारे पर एक वृक्ष, ठीक उसके सामने एक वृक्ष है,
मैं माना कि ये बंदा सी पे खड़ा है, ये कह रहा है कि नदी की चौड़ाई है x है, और ये जो ए बी है वो वृक्ष का क्या है, लंबाई है। तो लिख सकते हैं ए बी जो है वो वृक्ष की लंबाई है, और जो बी सी है वो क्या है, नदी की चौड़ाई। ठीक, नदी की चौड़ाई है। अब कह रहा है कि जिसका शिखर उस स्थान से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, जो वृक्ष का टॉप लेवल है वहां से जो बंदा खड़ा है वहां से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब वह आदमी 16 मीटर पीछे की ओर बढ़ता है, इससे और पीछे की तरफ खिसक जाता है 16 मीटर, तब कह रहा है कि वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई यानी हमको क्या चाहिए, h चाहिए। h की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। ध्यान से देखना है, हमने मान लिया कि जो हाइट ऑफ वृक्ष है, वृक्ष की जो ऊंचाई है वो ए बी है, उसको मैंने h लिया है। नदी की चौड़ाई x है, अगर चौड़ाई की बात करता तो हम x करते। हमको निकालना h है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में हमको इन दोनों की बात करनी है, ठीक है, लंब और आधार की। तो tan की बात करेंगे, मतलब tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ए बी है h, बी सी है x। इसको मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो जो h है वो कितना हो जाएगा, √3x। या तो आप ऐसे ही रख लो, ठीक, h √3 इज इक्वल टू h बाई x। ठीक, हमको क्या चाहिए, h चाहिए ना, तो यहाँ से x इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो √3x इज इक्वल टू h, और यहाँ से अगर x निकालोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा h अपॉन √3। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक, अब दूसरा हमारे पास क्या है, बड़ा वाला है इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। ठीक, ए बी डी में दिस और दिस वही चीज़ है, अपोजिट और एडजेसेंट है। फिर से लगा देंगे क्या, tan 45 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, 45 डिग्री। अपोजिट कितना है h, एडजेसेंट कितना है x, ये है BC और ये 16 है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 16। tan 45 सबको पता है कितना होता है 1, तो हम लिख देंगे 1 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 16। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h। ठीक, तो x की वैल्यू है कितनी, h बाई 3 है। मैं रख सकते हैं यहाँ पे क्या, h बाई 3 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना h। ये चीज़ उधर चल जाएगा, उस साइड जाएगा, तो ये चीज़ अगर उस साइड जाएगा, हमको चाहिए था h। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम h ही चाहिए, तो x को रिप्लेस कर दिया। कह रहा है कि वहाँ से आया तो हम इस h बाई 3 को उस साइड ले जाएंगे। ठीक, h बाई 3 नहीं था, h बाई √3 था। ठीक, ये था h बाई √3, ये उधर चला जाएगा, तो h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू कितना 16। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, √3h माइनस h इज इक्वल टू 16। यहाँ पर भी √3, यहाँ से h कॉमन कर लोगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 तो h इज इक्वल टू 16 √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर दो, परमेयीकरण, तो यहाँ से आ जाएगा √3 प्लस 1, नीचे भी क्या आएगा √3 प्लस 1, तो आएगा 16 √3 प्लस 1, नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1,
ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 8, 8 रूट में क्या आएगा 3। ठीक, तो यहाँ से 8 रूट में क्या आने वाला है 3। अब ध्यान से देखेंगे, कह रहा है जो h आ रहा है वो 8 रूट थ्री प्लस 1, 8 बाहर ही रहने दो, √3 अंदर ले जाओ, √3 3 प्लस √3, यही थी हाइट। या तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो, √3 की जगह पे 1.732 रख दो, उसके बाद ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई कर देना, वो भी आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, बट इसको अगर समझ गए तो बहुत ही आसान था। कह रहा है सबसे पहले ध्यान से कैसे फिगर कैसे बनाएंगे आप, मैं एक बार फिर से आपको डिस्कस कर देता हूँ फिगर में, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने बता दिया, तो आई होप आप लिख लिए होंगे। अब हम आपको बता देते हैं फिगर कैसे ड्रॉ करना है या इस क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचना है। देखो, अब सबसे पहले हमसे कह रहा है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, मतलब नदी है, एक नदी है, मैं मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक नदी है। ठीक है, नदी है, जो बंदा खड़ा है वो बी पे खड़ा है और ए, मतलब ए बी नदी की चौड़ाई है, बी पे वो बंदा खड़ा है। अब कह रहा है दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है, ये बी है, इसके सामने ए पे एक वृक्ष है, तो वृक्ष मान लेते हैं इतना ऊंचा होगा, AC मान लेते हैं वृक्ष है। अब कह रहा है जिसका शिखर से उस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसका शिखर का मतलब टॉप पॉइंट से जो बंदा खड़ा है यहाँ से कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का बना दिए। फिर कह रहा है जब वह आदमी 16 मीटर पीछे, आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि नदी में बह जाएगा, वो पीछे जा रहा है 16 मीटर, ठीक 16 मीटर पीछे गया, तब कह रहा है शिखर से उसका जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। मैं मान लेते हैं ये D, ये कितना हो गया 45 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि वृक्ष की ऊंचाई बताइए, तो ये वृक्ष की ऊंचाई AC है, जिसको h मान लोगे, ये मान लेना x। इनमें से भी x की वैल्यू निकालना है। जब ये एक ट्रायंगल, मतलब जब इन ट्रायंगल ABC की बात करोगे तो यहाँ से तुम x निकाल लेना h के फॉर्म में। फिर जब ACD सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी तुमको क्या मिलेगा h के फॉर्म में मिलेगा। तो जहाँ h के फॉर्म में x मिलेगा, जहाँ x रहेगा वहाँ पे h की वैल्यू डाल देना, और मैंने डाल के निकाला है, यही फिगर था और यही इसका आंसर था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। मैंने बना लिया कि एक मीनार है, ठीक, मैंने मान लिया कि एक AB एक क्या है मीनार है, इसके ऊपर एक झंडा है, ठीक, कह रहा है इसका जो लेंथ है वो 10 मीटर है, खड़ा है जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे, कह रहा है कि झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे स्थित, ठीक, तो झंडे का पाद मतलब जो एकदम निचला स्तर है वो, और ऊपर से वो 2 डिग्री का एंगल बना रहा है। ध्यान से देखेंगे तो कभी गलती मत करना, ये वाला जो होगा वो 60 होगा, सॉरी 60 डिग्री और 30 डिग्री का, मतलब पहला जो है वो 30 डिग्री, दूसरा क्या है 60 डिग्री का क्या बना रहा है कोण बना रहा है। अब कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ध्यान से देखेंगे, हमको AB चाहिए, मतलब h चाहिए, ये मैं मान लेते हैं क्या है C है, और ये क्या है D है, हमको क्या चाहिए h चाहिए, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC में, ठीक, हमको ये एंगल दिया है और ये बेस दोनों में कॉमन है, तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब AB बाई AC, AB है कितना h और AC ऐसे ही है,
ए सी कॉमन है। tan 30 क्या होगा 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन ए सी। यहाँ से अगर हम ए सी निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो √3h, ये इक्वेशन एक हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ACD में, ठीक, ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो tan वापस से tan 60 इज इक्वल टू AD अपॉन AC, AD अपॉन AC, AD का मतलब है h प्लस 10, AC तो AC है, tan 60 क्या होता है √3, ठीक। अब हमारे पास हो जाएगा ये क्या कि √3 इज इक्वल टू h प्लस 10 अपॉन AC, AC यहाँ से वापस निकालेंगे तो AC इंटू √3 इज इक्वल टू h प्लस 10, ठीक, इतना हो जाएगा। इसी में सॉल्व कर लेते हैं। अब AC की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो h प्लस 10 अपॉन √3, और AC इज इक्वल टू है क्या √3h, रख देंगे यहाँ पे, तो √3h इज इक्वल टू h प्लस 10 अपॉन √3, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब देख लो √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं। अब √3 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो h प्लस 10 नीचे हो जाएगा, इस √3 का मल्टीप्लाई इस √3 में कर दो, तो √3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा √3 3h, ये खत्म हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 3h माइनस h इज इक्वल टू 10, तो 2h इज इक्वल टू 10 और h इज इक्वल टू 10/2, कितना आएगा 5, तो ये जो हो जाएगी 5। मीनार की जो हाइट होगी, लेंथ ऑफ मीनार इज क्या 5 मीटर, ये रहा आपका आंसर, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, अब बाकी के अगले लेक्चर में। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।